बड़प्पन की बात निर्माण में है, विनाश में नहीं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, इन दिनों हम अपना विनाश स्वयं करा रहे हैं। अरे विनाश तो घास के ढेर में डाली गई एक छोटी सी चिंगारी भी कर देती है। मित्रों, विषाणु एक छोटी सी शारीरिक चोट से शरीर में पहुंचकर फैल जाते हैं। वह मृत्यु का संकट सामने आ खड़ा होता है, जैसे कि आप इन दिनों देख रहे हैं। वर्तमान में कोरोना वायरस क्यों पैदा हुआ, उसके लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। आणविक अस्त्रों से आज की दुनिया में क्षण मात्र में जन समुदाय का संहार संभव है, पर यह तो मनुष्य को सौंपा गया कर्तव्य नहीं था, फिर भटकाव क्यों? मित्रों, भगवान बुद्ध एक बार निविड़ वन को पार करते हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट अंगुलीमाल डाकू से हो गई। वह सदैव अनेक निर्दोषों का वध करके उनकी उंगलियों की माला अपने गले में धारण किया करता था। ऐसे भी उस जमाने में डाकू होते थे। आज सामने आए हुए साधु को देखकर उसकी बाछें खिल उठी। आज आप ही मेरे पहले शिकार होंगे, अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा और अपनी पहनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। तथागत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बस तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं। 2 क्षण का विलंब सहन कर सको तो मेरी एक बात सुन लो। सामने वाले वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर जमीन पर रख दो। डाकू ने वैसा ही कर दिया। उन्होंने फिर कहा, अब इसे पुनः पेड़ में जोड़ दो। डाकू ने कहा, यह कैसे संभव है? तोड़ना तो सरल है, पर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। बुद्ध ने गंभीर मुद्रा में कहा, बस इस संसार में मार काट, तोड़फोड़, उपद्रव और विनाश यह सभी सरल है। इन्हें कोई तुच्छ व्यक्ति भी कर सकता है। फिर तुम इसमें अपनी क्या विशेषता सोचते हो और किस बात का अभिमान करते हो? बड़प्पन की बात निर्माण में है, विनाश में नहीं है। अंगुलीमाल, तुम विनाश के तुच्छ आचरण को छोड़कर निर्माण का महान कार्यक्रम क्यों नहीं अपनाते? ये शब्द अंगुलीमाल को तीर की तरह वेध गए मित्रों, और बुद्ध की करुणावसत परामर्श ने उसका जीवन बदल दिया। 10 कर्म छोड़कर उसने प्रव्रज्या ले ली। बुद्धम शरणम गच्छामि। आप समझदार हैं मित्रों, हम अपना विनाश स्वयं करा रहे हैं। अधिकांश आबादी को देखिए, अपने देश की नशे में चूर है। नशे में डूबे रहना स्वयं का विनाश नहीं तो और क्या है? पेड़ पौधों को काटना विनाश नहीं तो और क्या है? मांसाहार भोजन करना विनाश नहीं तो और क्या है? मित्रों, जिस देश में शाकाहार भोजन की कोई कमी नहीं है, शाक भाजी की कोई कमी नहीं है, और आप मांस में प्रोटीन विटामिन होने की दलील देते हैं। हमारे देश के चिकित्सक भी इतने मूर्ख हैं कि वे लोगों को अंडा खाने की सलाह देते हैं। इन चिकित्सकों को सोचना चाहिए कि प्रोटीन के हमारे देश में अनेक स्रोत हैं और बेहतरीन स्रोत हैं। ये चिकित्सकों को बताना चाहिए, लेकिन मूर्खता है यह कहकर के मित्रों हम स्वयं का सत्यानाश करा रहे हैं। प्रकृति के जीवों को हम मारकर खा रहे हैं, उसका परिणाम आप सबके समक्ष है। भारत के लोगों में बड़ा भटकाव है, जबकि विदेशों में भारतीय संस्कृति का, वेद मंत्रों का, भारतीय व्यंजन का, भारतीय परिधान का, हिंदी के प्रति लगाव, भारतीय हिंदी गीतों का गजब का प्रभाव देखा जा सकता है। बैन बाबा को ही ले लीजिए, स्विट्जरलैंड से पैदल चलकर 4 साल से चल रहा है लगातार। मित्रों, वह ध्यान में मस्त रहता है, बड़ा खुश रहता है। भारतीय संस्कृति में ध्यान साधना उन्हें बेहद पसंद है। वह कहता है, संसार का बहुत देश घूमा हूँ, यूरोपीय देश से आया हूँ, लेकिन जो सुकून, जो शांति भारत में है, वह
दुनिया के किसी देश में नहीं है। पर भारत में जो ध्यान साधना है वह किसी भी देश में नहीं है। यह देश महान है। मित्रों, जोड़ना कठिन है, तोड़ना बहुत सरल है। आप टूटिए मत। वर्तमान संकट के लिए ईश्वर का हस्तक्षेप जरूरी है मित्रों, और हम अपनी प्रकृति समय रहते ठीक कर लें, चेत जाएं। है ध्वंस सरल उसको जग में कोई भी न कर सकता है, पर जो करता है सृजन उसे ही सृष्टा का पद मिलता है। हे मनुज, आज देवत्व तेरा किस गहन गुफा में सोता है, किस पतन गर्त में गिरकर तू यह मानव जीवन खोता है। जिस देह को देव तरसते हैं वह तन नर तूने पाया है, पर कंकड़ पत्थर के बदले यह हीरा जन्म गमाया है। जीवन में सब कुछ क्षण भंगुर, किस पर घमंड तुम करते हो, यही धरा रह जाएगा। किस लिए कुकर्म ये करते हो। रे मानव, अब जाग तू, अपनी आंखें खोल। अमृत घट तुझको मिला, उसमें विष मत घोल। और मित्रों, अब और अधिक विष मत घोलिए, नहीं तो फिर अब तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम अपने कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ें और सत्कर्म करें। मांसाहार छोड़ें, शराब छोड़ें, अंडा खाना छोड़ें। ये सब चिकित्सक हमारे इस तरह की बकवास की दलील देते हैं। इन्हें मूर्ख न कहें तो और क्या कहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।